जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BCA किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए बच्चों, इसमें लास्ट चैनल पर हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट किया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बच्चों की थोड़ी डिमांड पर बच्चों ने काफ़ी हमसे कमेंट में भी किया, मेरे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भेजा कि सर हम लोग एग्ज़ाम आने वाले हैं, थोड़ा सा आप उसका डाल दीजिए मैक्सिमा मिनिमा का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा। लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। इसको हिंदी में उच्च से निम्निष्ठ कहते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोज वैल्यू ऑफ एक्स given function fx is least, it is minimum value of the function, and those value of x given function fx is highest, is least value कह दीजिए तो ज़्यादा बेहतर। लीस्ट वैल्यू it is least value of the function, or those value of x given function fx is highest value, it is maximum value of the function, it is maximum value of the function। क्या कहने का मतलब है, x की जिस वैल्यू के लिए, मतलब x की कुछ वैल्यू हैं, जैसे मान लीजिए x की दो वैल्यू आ गई, एक x1 आ गया, एक x2 आ गया, एक x3 आ गया। ठीक, x1 पर फंक्शन की वैल्यू आ गई fx1, x2 पर वैल्यू आ गई fx2 फंक्शन की, और x3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई fx3, ये आ गई। तो fx1 सबसे छोटी वैल्यू है, उससे बड़ी fx2 है, ठीक, उससे बड़ी क्या हमारी fx3 है। तो ये सबसे आपकी कौन सी आ गई, मिनिमम वैल्यू। इसे क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू एट x बराबर x1 पर, और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसे क्या कहेंगे, मैक्स वैल्यू, उच्चिष्ट मान कहेंगे, एट x इज इक्वल टू क्या कहेंगे, x2 पर। ये है भाई तरीका। मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की आ जाएगी, ऑब्वियसली है, नाम है मिनिमम वैल्यू आपको दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू एट x बराबर x1 पर, और इसे क्या कहेंगे, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर x2 पर। ठीक, उच्चिष्ट निम्निष्ठ है, x के जिस मान के लिए दिया हुआ फलन सबसे छोटा हो, सबसे छोटा मान हो, सबसे छोटी वैल्यू हो, उससे हम क्या कहेंगे, निम्निष्ठ मान कहेंगे। और x के जिस वैल्यू के लिए फलन का मान सबसे उच्चतम हो, उसे क्या कहेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कहेंगे, मैक्स वैल्यू कहेंगे। ठीक, तो देखते हैं भाई। तो इसको चेक करने के, मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मतलब इन क्वेश्चनों को बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, भाई इन प्रश्नों को हल करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक।
दूसरा होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अगर आप इस समय चल रहा है, ये आपका टाइम चल रहा है, काफ़ी एग्जाम के हम लोग नज़दीक हैं, तो हम ये मानते हैं कि आप लोग को सिंपल डिफ्रेंशिएशन आता होगा थोड़ा बहुत, है ना। डिफ्रेंशिएशन, इसमें थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन आने की ज़रूरत है, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो फिर चैप्टर आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिक्कत होगी आपको। चलिए देखते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखते हैं डालेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे करते हैं? पहला मेथड है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम कोटि परीक्षण। प्रथम कोटि परीक्षण क्या होता है भाई? ये देखिए प्रथम कोटि परीक्षण क्या होता है। पहले देखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन है, ठीक, ये आपको गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक। आप एक बार डिफरेंशिएशन कराइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वर्किंग बता रहे हैं, वर्किंग देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वर्किंग क्या होती है उसकी, इसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसकी वर्किंग क्या होगी, वो वर्किंग देखना है आपको। तो डिफरेंशिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट डाल देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एक्स, ठीक। फॉर मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमम मिनिमा आप क्या करेंगे? पुट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो करेंगे, पुट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे? देखिए भाई, अगर जैसे मान लो ये कोई कर्व है, ठीक, अगर ये कोई कर्व है, अगर इसकी स्लोप भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, स्पर्शी की प्रवणता कहते हैं इसको, ठीक। स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको स्पर्शी की प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी की प्रवणता कहते हैं। अगर मान लो ये टेंजेंट है भाई, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भाई एम, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, ठीक। अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एम क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन जीरो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू टेन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। अब कहोगे मेरा क्या मकसद, इसका पैरेलल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर देखो ना ही बढ़ रहा ना ही घट रहा है, लेकिन अगर जरा सा भी, मेरी बात सुनो, अगर जरा सा भी मान लो ये ऐसे चला, फ्लैक्चुएशन हो गया, तो ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई, ये लोवेस्ट वैल्यू हो गई, ठीक। खाली जब स्ट्रेट चलेगा तो वहां पर फंक्शन ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, इसलिए हमेशा यहीं पर चेक करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो, यहीं पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस पर आप चेक कर लेंगे कि फंक्शन एक्स की वैल्यू किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू कहते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो रख देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इधर वाले फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू यहाँ पर जीरो रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे फायदा होता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू जीरो निकालेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा। वी सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। मान लो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? x1 आ गई, x2 आ गई, x3 आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे? वी चेक द गिवन फंक्शन, वी चेक द गिवन फंक्शन, वी चेक द गिवन फंक्शन एट द वैल्यू x is equal to x1
x2 x3। हम वैल्यू चेक करेंगे x बराबर x1 x2 x3 पर। ठीक, हम वैल्यू चेक करेंगे x बराबर x1 x2 x3 पर वैल्यू चेक कराएंगे तो क्या आ जाएगा। जब इसको चेक कराएंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको चेक कराइए, चेक कराइए, तो चेक कराइए एट x इक्वल टू x1 पर। मान लो y की वैल्यू आ गई f(x1), ठीक, y की वैल्यू आ गई f(x1), फिर एट x इक्वल टू x2 पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई f(x2). अब एट x इज इक्वल टू x3 पर y की वैल्यू आ गई भाई f(x3). ये सारी वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक, सारी वैल्यू निकाल लेना। इसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। दोज वैल्यू ऑफ लीस्ट, दोज वैल्यू ऑफ y is least, that is least, that is minimum value of the function, minimum value of the function, ठीक, and those minimum value of the function, minimum value of the function और लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा भी कहते हैं, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, y की वैल्यू सबसे जो छोटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, निम्नलिखित मान कहेंगे, या उसे हम स्थानीय निम्नलिखित मान, या इसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय, लोकल, स्थानीय निम्नलिखित, लोकल मिनिमम, मिनिमा, स्थानीय निम्नलिखित, या इसको कहेंगे निरपेक्ष, क्या कहेंगे, निरपेक्ष निम्नलिखित, निरपेक्ष निम्नलिखित कहेंगे, निरपेक्ष निम्नलिखित। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, दोज वैल्यू ऑफ y इज हाईएस्ट, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये दो सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, दोज वैल्यू ऑफ y इज हाईएस्ट, दोज वैल्यू ऑफ y इज हाईएस्ट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब y की इनमें से देखना जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, या लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। ठीक, तो ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, प्रथम कोटि परीक्षण कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन कैसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं इस पर, देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, बेसिक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, क्वेश्चन है टेस्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन,
का फंक्शन एफ एक्स टू एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 6। ये क्वेश्चन है, देखिए देखिए किस तरीके से करेंगे। चलते हैं भाई। तो इसकी माइनस 15 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6, इसको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया इसको y के बराबर ले लीजिए, y के बराबर ले लीजिए। तो एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 6। ठीक, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कराइए, इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कराइए एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx तो एक्स क्यूब माइनस d अपॉन dx 15 एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 36 एक्स d अपॉन dx कितना हो जाएगा 6 dy अपॉन डी इक्वल टू 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर 15 टू जा 30 एक्स प्लस से कितना हो जाएगा 36 जीरो हो जाएगा। dy अपॉन डी एस इज इक्वल टू, भाई इसको हम dy अपॉन डी एस कह सकते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई अपॉन डी एस को क्या करेंगे आप जीरो रखेंगे। हमने बोला था डी वाई अपॉन डी एस को क्या कर देते हैं जीरो रख देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू जीरो रख देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एस जीरो रखिए तो जीरो रखेंगे यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 36। ठीक, जीरो इक्वल टू 6 कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इसको उठा कर ले जाइए, जीरो चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर करिए 6 ऐड करके बनेगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 एक्स कॉमन कर लीजिए x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन कर लीजिए x माइनस 2, तो ये कितना जाए x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 और प्लस का 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 15 4 जा 60, ये कितना जाएगा 72 प्लस 6 ऐड करो भाई 72 16 और 6 6 6 12 2 18 की 8 7 1 8 1 9 98 माइनस 60। ठीक, कितना आ जाएगा ये 8 3 38 आ गया। ठीक, अब एट एक्स इक्वल टू 3 निकालो, 3 पर y की वैल्यू 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 रखा 3 क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 6 3 3 9 3 27 27 इंटू 2 27 इंटू 2 54 3 3 9 135 6 18 की 8 कैरी 1 3 1 10 6 18 की 8 कैरी 1 3 9 1 10 प्लस 6 ऐड करिए 54 प्लस 6 60
60 और 108, 60 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 861 168 माइनस 135। y इज इक्वल टू 8 में 5 लेस करेंगे 333 भाई x पे x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है 38 और x इज इक्वल टू 3 पर कितनी आई बता भाई की वैल्यू 33। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक, x इक्वल टू 2 मैक्सिमम नहीं हुआ, y की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या आ गया आपकी, ये क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। भाई कभी कोई ये आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक, अब एक बात सुनिए, है ना, बात ये है कि ये मेथड ज़्यादा चल नहीं पाए, फेल हो गया मेथड। मेथड फेल क्यों हो गया, बाय द वे मान लो x की वैल्यू एक ही आई, कोई एक वैल्यू आई, जैसे मान लो 2 आ गई, y बराबर 38। अब कैसे पहचानोगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। भाई मैक्सिमम मिनिमम तो आप तभी बता सकते हो जब दूसरी वैल्यू भाई कोई आदमी जो है उसकी हाइट छोटी है, तो छोटी कब बता सकते हो, जब दूसरा पर्सन से कंपेयर कराने के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी दोनों कंपेयर करा पाओगे। इसलिए मेथड फेल हो गया आपका, ये मेथड ज़्यादा चला नहीं आपका, फेल हो गया। बात समझे कि नहीं, फेल इसी का कारण, फेल होने का कारण ये रहा। तो अब आप देखेंगे इसके बाद है ना, तो इसके बाद ये क्या हो गया, फेल हो गया मेथड। क्यों, अब भाई मान लो x की वैल्यू एक ही आई, तो अगर यही निकली खाली, तो इसको कैसे देख के पहचान पाओगे मैक्सिमम मिनिमम, जब तक कोई अपोजिट पार्टी एक हो ना तभी तो दोनों कंपेयर कराओगे। तो आगे डालेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है ध्यान से देखिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय कोटि परीक्षण। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय कोटि परीक्षण, इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे। ये मेथड बहुत जानदार है, बहुत अच्छा मेथड है। अब इस मेथड में है क्या चीज, बहुत जानदार, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इससे में चाहे x की वैल्यू एक ही निकले तो लेकिन बता देगा कि इस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसे बता देगा जरूर। देखेंगे भाई, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन रहेगा फंक्शन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को 0 रख दोगे, है ना भाई। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को आप 0 पुट कर देंगे। ठीक, तो 0 रखेंगे भाई, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व इट and find the value of x, we solve it and find the value of x। मान लो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू x1 आ जाएगी, x2 आ जाएगी, x3 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसलिए इसका नाम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट रखा गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड का अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे। इससे ये फायदा है, देखिए जब दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे इसका, अगेन कराएंगे डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स, डी 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 टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। आप क्या करोगे, पुट x बराबर x1,
इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दोगे। पुट x बराबर x1, वी चेक द वैल्यू, पूरी वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। वी चेक द वैल्यू x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एट d2y अपॉन dx2 की वैल्यू f डैश x पर डबल डैश पर चेक कराएंगे। ठीक भाई, x की वैल्यू जो भी होगी उसको d2y अपॉन dx2 में क्या करेंगे, चेक कराएंगे। अपन लोग उसमें चेक कराएंगे, x की जो भी वैल्यू होगी उस पर हम d2y अपॉन dx2 वैल्यू क्या करेंगे, चेक कराएंगे। तो चेक कराइए, कैसे चेक कराएंगे, एट x इज इक्वल टू x1 पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू बताओ f डैश डबल डैश x1। मान लो ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये क्या होता है, मिनिमा आता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ग्रेटर देन 0 दे देगा तो मिनिमा आ जाएगा। ठीक, एट x इज इक्वल टू x2 पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू अगर मान लो f डबल डैश x2 रखोगे ना और लेस देन 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। और एट x इज इक्वल टू x3 पर मान लो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू f ट्रिपल डैश x3 इक्वल 0 आ जाएगा। तो कुछ लोग बताने लगते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा नहीं होता है। आप इसका कराएंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे। भाई ये मामला तो फिट हो गया, 0 आ रहा है, इससे दिक्कत है। किस पर 0 आ रहा है, x3 पर 0 आ रहा है ना। तो क्या करें, इसका दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में d2y अपॉन dx2 पर, तो d अपॉन डी एक्स f डबल डैश x, तो d2d क्या हो जाएगा, d3y अपॉन dx3 पर ये कितना हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x, f ट्रिपल डैश x। तो मतलब 0 किस पर आ रहा था ना, x बराबर x3 पर, एट x बराबर x3 पर d3y अपॉन dx3 की वैल्यू चेक कराइए। अगेन चेक एट x इज इक्वल टू x3 पर। भाई जिस पर वैल्यू 0 दे रहा है, जिस पर 0 दे रहा है, मान लो x2 पर 0 दे देगा, जो थोड़ा x2 पर मैक्सिमम दे देगा, जिस पर x की जिस वैल्यू के लिए d2y अपॉन dx2 वैल्यू 0 देगा तो उस पर हम उसी वैल्यू पर हम d3y अपॉन dx3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, f ट्रिपल डैश x3। ठीक, अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 देगा तो ये हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहां पर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन सारे यहीं फिनिश हो जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन मान लो यहां फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे इक्वल 0 फिर से दे देगा तो क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कराएंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 का फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो भाई क्या आ जाएगा, मान लो किस पर 0 दे रहा था, डज नॉट इक्वल 0 दे रहा था, x3 पर दे रहा था ना। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स f ट्रिपल डैश x। ठीक, तो भाई अब इधर से थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा f 4 बार डैश x। किस पर मामला दिक्कत हो रही बार बार, x3 पर ना। फिर से क्या करेंगे, पुट x बराबर x3, d4y अपॉन dx4 की वैल्यू क्या आ जाएगा, f 4 बार डैश x3। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो मिनिमा हो जाएगा,
लेस देन 0 आ जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा और इक्वल देन 0 आ जाएगा, तो फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे। ठीक, हालांकि कोई क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। देखो डॉट 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 चलता रहेगा। ये देखो फिर से यहां से प्रोसीजर चालू हो गया। ठीक, फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे, फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे इसका। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। तो d अपॉन डी एक्स d4y अपॉन डी एक्स 4 बराबर d अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स f4 बार डैश x, तो ये हो जाएगा d5y अपॉन डी एक्स 5 इज इक्वल टू f5 बाई डैश x। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। x3 पर चेक कराएंगे, अगर इक्वल 0 डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, और लेकिन अगर बाय द वे फिर से 0 आ जाए तो फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे। मतलब ये प्रोसीजर देखो यहां से फिर से चालू हो गई। देखो इक्वल 0 और इक्वल 0 वाला कंडीशन, मतलब ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक, हम बता रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में, सिर्फ एक क्वेश्चन बुक में, सिर्फ एक क्वेश्चन वो यहाँ पर फिनिश होगा। बाकी इसके आगे आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि क्या किया गया। ठीक, लेकिन हमने बता दिया प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक, अब इसमें के बाद क्या करते हैं, मान लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, नाउ पुट x बराबर x1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये निकलेगा x बराबर x1 पर बताओ क्या निकला, मिनिमम निकला ना, तो y मिनिमम की वैल्यू निकल आएगी, y मिनिमम। अब क्या करेंगे, नाउ पुट x बराबर x2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में तो x2 पे क्या है, मैक्सिमम आया है ना, तो ये आ गया y मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया कि मिनिमम वैल्यू हो गई, या लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं। इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसे लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कहते हैं। तो ये आपका वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक को हम देखते हैं, इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। चाहे वही क्वेश्चन ले लो, चाहे वही क्वेश्चन आप ले लीजिए जो लिया था, है ना, उसको फर्स्ट से भी किया था, सेकंड से भी किया था। तो चलते हैं, देखते हैं भाई, सुनिए। इसकी फेयर कॉपी बना लीजिए भाई, फेयर कॉपी बना लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो उनको तैयार करते चलिए। रेगुलर आपका देखेंगे एग्जाम में कितना बढ़िया काम होगा आपका। देखते क्वेश्चन है, डिस्कस द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया क्या गया 2x³ माइनस 15x स्क्वायर 36x प्लस 6। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कराइए भाई। सबसे पहले y के इक्वल दिया कि सबसे पहले y के इक्वल ले लिया, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिए, y के इक्वल ले लीजिए। 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो या फर्स्ट को डाल दो, dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन कराओ, 3 to 6 स्क्वायर माइनस 15 to 30x प्लस 36, x का 1 हो जाएगा। 3 to 6 स्क्वायर माइनस 15 to 30, 15 2 आगे जाए, 15 to 30x प्लस 36। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया इसको, 6 स्क्वायर माइनस 30x 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन कर लो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को उठा के उधर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3
इज इक्वल टू 0, x माइनस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, अब क्या करें, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कराइए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 6x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 6 टू 12x माइनस 30, x का 1 हो जाएगा। ठीक, एट x इज इक्वल टू 3 पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू 3 पर निकालिए, 12 से 36, एक बार 3 रखेंगे, 12 से 36 माइनस 30 कितना आ गया 6, ग्रेटर देन 0 क्या आ रहा है मिनिमा। देखो 3 पर मिनिमम ही तो आया था ना, अब मिनिमम वैल्यू निकालना है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पर, तो y मिनिमम 2, 3 का क्यूब माइनस 15, 3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 27, 27 इंटू 2 54, 3 3 9 135, 110 प्लस 6 54 प्लस 6 60 60 168 168 और 135 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 33। ठीक, अब नाउ एट x इज इक्वल टू 2 पर, दूसरे 2 पे निकली ना, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 पर, 2 पर रखिए, 12 2 24 माइनस 30 कितना आ गया माइनस का 6, लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमम, इस पर मैक्सिमम आ रही होगी 2 पे। ठीक, तो 2 पर मैक्सिमम आ जाएगी, तो 2 पर निकालिए 2 रखिए, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए x की वैल्यू 2, तो y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 का क्यूब माइनस 15, 2 का स्क्वायर 36 2 प्लस 6, y मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताओ, y मैक्सिमम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 15 4 जा 60, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा भाई 72 6 और 16 98 माइनस 60 ये कितना आ जाएगा 838, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। आप देख रहे हो ना, ये मिनिमम आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो ये भाई हमने आज आपको चालू किया मैक्सिमम मिनिमम, बहुत ही बेसिक चीज़ आज हमने आपको बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे क्वेश्चन तेजी से चलेंगे। आज हमने आपको इसमें कॉन्सेप्ट करा दिया है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट टर्न पे इस पे आपके क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक, क्वेश्चन चलेंगे अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मैक्सिमम लाभ उठाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना हो तो मेरे चैनल बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।